कैसे हो समझदारी दीदी? अरे समीर, तुम अकेले अकेले कैसे आ गए? और मीना कहाँ है? तुम दोनों तो हमेशा साथ आते हो। दीदी, यहाँ आने में एक अंकल ने मेरी मदद करी। बस उनका हाथ पकड़ा और मैं यहाँ पे आ गया। मीना भी आती ही होगी। दीदी, मैं आ गई। अरे मीना, तुम किसके साथ आई हो? दीदी, मैं अकेली आई हूँ। अरे अच्छा, ये बताओ, क्या तुम घर में किसी को बताकर आए हो? बच्चों, तुमको अपनी सेफ्टी के बारे में सोचना चाहिए। घर या घर के बाहर हमेशा बच्चों को कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। दीदी, जरूरी बातें कौन सी? यही समीर, कि जब भी आप कहीं भी घर से बाहर जाओ तो अपने मम्मी या पापा को जरूर बताओ। दीदी, क्यों जरूरी है बताना? मैं तो हमेशा आपके पास आता रहता हूँ। बिल्कुल जरूरी है समीर। अगर आप नहीं बताओगे कि आप कहाँ और किसके साथ जा रहे हो तो आपके पेरेंट्स परेशान होंगे ना, और आपके साथ कोई घटना भी तो हो सकती है। घटना? दीदी, कैसी घटना? चलो बच्चों, आज मैं तुमको बताती हूँ अपनी सुरक्षा के बारे में, सेफ और अनसेफ टच के विषय में, जिसको हम सुरक्षित स्पर्श और असुरक्षित स्पर्श भी कहते हैं। वो क्या होता है दीदी? देखो समीर, जैसे ये पूरी दुनिया बहुत ही खूबसूरत है और हमें इसका ध्यान रखना भी जरूरी है, वैसे ही हमारा शरीर भी बहुत सुंदर होता है और हमको अपने शरीर का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शरीर को किसी भी तरह से कोई परेशानी ना हो, और जो लोग हमारे आसपास हैं उनके बीच हम सुरक्षित महसूस करें। इसीलिए हर बच्चे को पता होना चाहिए सेफ और अनसेफ टच के बारे में। दीदी, ये सेफ टच किसे कहते हैं? जब हमको किसी का स्पर्श अच्छा लगता है और हम उस स्पर्श से सुरक्षित महसूस करते हैं तो उसको सेफ टच कहते हैं। जैसे कि जब हमारे मम्मी पापा या घर के कोई बड़े हमें प्यार से गले लगाते हैं, या जब हमारे टीचर हमें शाबाशी देते हैं, तो इस स्पर्श से हम अच्छा और सेफ महसूस करते हैं, तो उसको हम सेफ टच कहते हैं। हाँ दीदी, जब मेरी मम्मी मुझे प्यार से मेरे सिर पे हाथ फेरती है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल सही समझा तुमने मीना। तो फिर दीदी, ये अनसेफ टच क्या होता है? जब आप किसी के छूने से बुरा, डर, गंदा या फिर शर्मिंदगी जैसा महसूस करें तो समझ लो कि वो अनसेफ टच है। चाहे वो व्यक्ति घर का कोई सदस्य हो या बाहर का आदमी या कोई महिला ही क्यों ना हो, हर बच्चे को पता होना चाहिए अनसेफ टच के बारे में, और साथ ही उससे कैसे बच सकते हैं या फिर किससे मदद मांग सकते हैं। ये सब बातों का पता होना भी जरूरी है। तो चलो बच्चों, इस चार्ट के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं कि अनसेफ टच क्या होता है। क्या आपको पता है, हमारे शरीर में कुछ निजी अंग होते हैं जिन्हें हम प्राइवेट पार्ट्स भी कहते हैं। प्राइवेट पार्ट्स का मतलब है वे अंग जिनको सिर्फ हम खुद ही छू सकते हैं। याद है ना, बचपन में हमारे मम्मी पापा हमें नहलाते थे, हमारे शरीर को साफ करते थे, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वे भी हमारे शरीर को छूना बंद कर देते हैं। इस चार्ट में देखो, जिन अंगों को लाल रंग से दर्शाया गया है, जैसे कि हमारे होंठ, छाती,
जिसको हम सीना या चेस्ट भी कहते हैं। कमर से नीचे वाला भाग या जांघों के बीच का भाग, ये हमारे प्राइवेट पार्ट्स हैं। अगर कोई भी व्यक्ति हमारे इन अंगों को छूता है तो उसे अनसेफ टच कहते हैं। और याद रखो, इन अंगों के अलावा भी अगर आपके शरीर के किसी भी हिस्से को किसी भी व्यक्ति के छूने से आपको गंदा लगता है, शर्म आती है या फिर अच्छा महसूस नहीं होता है, तो उस टच को भी हम अनसेफ या असुरक्षित स्पर्श कहते हैं। अब समझ आया? अच्छा तो दीदी, हम बच्चों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अनसेफ टच से बचने के लिए? बहुत आसान है समीर। हर बच्चे को सिर्फ 3 चीजों का ध्यान रखना होगा। पहला तितली, दूसरा कछुआ और तीसरा एक पपी। पर दीदी, ये तीनों चीजें ही क्यों? अच्छा मीना, बताओ, जब कोई तितली को हाथ लगाता है या फिर उसे परेशान करता है तो वो क्या करती है? दीदी, वो उसको जब भी पकड़ने जाओ तो वो फुर से उड़ के भाग जाती है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही ऐसी कोई भी जगह हो, घर या घर के बाहर, अगर आपको किसी से अनसेफ टच जैसा महसूस हो तो आपको भी तितली की तरह वहाँ से दूर भाग जाना चाहिए। और कछुआ क्या करता है दीदी? कछुए को जब डर लगता है तो वो क्या करता है समीर? दीदी, वो तो अपनी गर्दन को अंदर करके अपने आप को छुपा लेता है। बिल्कुल सही। जब आपको किसी के छूने से बुरा, डर, गंदा या शर्मिंदगी लगे तो आप अपने को कछुए की तरह सुरक्षित करें और किसी सेफ जगह पर जाकर छुप जाएंगे। और दीदी? और एक बात और, जब पपी को हम छूते हैं या परेशान करते हैं तो पपी तेज तेज शोर मचाता है ना? उसी तरह अगर आपको कोई परेशान करता है या अनसेफ टच करता है तो आप भी पपी की तरह शोर मचाओ और जोर से बोलो नो 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 और उस व्यक्ति की शिकायत भी करनी है। तुम बच्चों को मालूम है कि बच्चों के लिए एक फ्री हेल्पलाइन है जिसका नंबर है 10-9-8। आप इस पर भी शिकायत कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, यदि कोई न हो साथ तो हमेशा रहे ये नंबर याद, 10-9-8। बहुत बहुत सही कहा दीदी। अरे वाह दीदी, ये तो बहुत ही आसान है कि हम कैसे अपने को अनसेफ टच से बचा सकते हैं। दीदी, मैं ना अब जब भी कहीं जाऊंगी तो अपनी मम्मी को जरूर बताऊंगी ताकि वो मेरी वजह से परेशान ना हो। बिल्कुल ठीक मीना। दीदी, एक बात और, मैं अपने दोस्तों को भी बताऊंगा कि कैसे हम बच्चों को अनसेफ टच से सुरक्षित अपने आप को रखना है और कैसे हम मदद मांग सकते हैं। अरे वाह, शाबाश बच्चों, बहुत ही बढ़िया बात कही है तुमने। अब से ये सारी जरूरी बातों को हमेशा याद रखना और अपने दोस्तों को भी बताना। थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी। अच्छा, अब हम घर जाते हैं, मम्मी परेशान हो रही होगी। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखना, हम जल्दी दोबारा मिलेंगे। जी दीदी। बाय बाय। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।